हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल जोशी एससी। और आज हम बात करेंगे रिसेंट अभी जो 2 दिन पहले गूगल स्पैम अपडेट आई है उसके बारे में। और मेरी दोनों साइड की लग गई है, तो देखेंगे क्या हुआ है और क्यों हुआ है वो। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देखेंगे कि गूगल का डैशबोर्ड है। 24 जून को आई थी स्पैम अपडेट, रिलीज हुई थी। और 2 दिन लगे इसको अपनी साइट की लेने में। तो आप देख सकते हैं 2 दिन और 1 घंटा इसको लगा है स्पैम अपडेट में पूरा होने में। और अपने दोनों साइट को, मेरी दोनों साइट को लेके चला गया है। मैं आपको बताता हूँ, अच्छी खासी चल रही थी साइट, और क्यों हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये चीज ना करें जिससे कि आपकी साइट स्पैम में जा सकती है। तो ये जैसे कि साइट है, 4.8 के ट्रैफिक था ये साइट पे। और आप देख सकते हैं कि मैं इस साइट पे पिछले 8 महीने से काम कर रहा हूँ, इतना नहीं कर रहा हूँ। तो अभी इसमें कुछ नहीं बता रहे कि इसमें रिफ्लेक्ट होने में एटलीस्ट 1 वीक लगेगा। इसे फनी एक्नॉलेजमेंट इन बुक्स है, ये मेरा टॉप कीवर्ड था। इसका सर्चेस देख सकते हैं 90.5 की। तो ये था। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करूंगा तो पहले ये रैंक कर रहा था, अभी ये कहीं नहीं है। पूरे 80 आरपी मेरे साइट ही उड़ गई है। एक बार देख लेते हैं क्या ये ब्लॉग इंडेक्स्ड है। ये साइट गूगल ने डी इंडेक्स तो नहीं करवाती है साइट को। तो ये था मेरा आर्टिकल जो रैंक हो रहा था। आई थिंक इंडेक्स होगा, ये इंडेक्स है, लेकिन गूगल ने रैंकिंग हटा दी है। इसके अभी सर्च कंसोल में भी देख लेते हैं कि कल शाम को ही ये घटना घटी है। एंड देखिए, आप ये भी देख सकते हैं कि कितना ऊपर गया है। तो 39 क्लिक्स पे जाके आया था ये। अभी अगर आप पोजीशन देखोगे, परफॉर्मेंस देखोगे लाइव, तो 0 0 ऑलमोस्ट 10 है अभी। 10 किस पे, हाँ, कुछ कुछ कीवर्ड पे अभी भी मेरी साइट रैंक कर रही है। वो एक अच्छी चीज है, लेकिन इस अच्छे से कुछ नहीं होगा क्योंकि 90% चला गया। अभी ये कीवर्ड है, इस पे अभी भी हम फर्स्ट पे रैंक कर रहे हैं। ये वाला कीवर्ड आई डोंट थिंक सो, मैंने ये देख लिया था कल मेरे ऑफिस में, ये कहीं नहीं है, तो ये उड़ गया है। 24 आवर्स का अपडेट बता रहा है, लेकिन ये देखिए, ये यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ तक अच्छा था, पर जो इम्प्रेशन जो डाउन हुए हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसकी लग गई है। और एक दूसरी साइड थी हमारी, रूफ एडवाइस करके थी। तो इसका भी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी भी लग गई है अच्छी वाली, roofadvice.com। तो इसकी हम देखेंगे तो इसका भी अच्छा खासा चल रहा था, ये बहुत अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन अभी देखेंगे तो ये इसकी भी लग गई है। कीवर्ड देख लेते हैं, जॉन मेयर हाउस। अभी हम ये यहाँ पे देखेंगे, ऑलमोस्ट फर्स्ट पे रैंक हो रहा था ये। कहीं आता पता नहीं है इसका, इवन इमेज में भी नहीं होगा। तो गायब हो गए हैं। यही अपडेट वर्क ऐसे ही अपडेट करती है गाइस आपकी। एससीआरपी रैंकिंग रातों रात चली जाती है। यहाँ पे भी देख सकते हैं मैनुअल पेनल्टी, बट यहाँ पे ये कुछ नहीं बताएगा। इसलिए आपको अगर रैंकिंग जा रही है, आपके टॉप कीवर्ड, तो आपको हमेशा चेक करने हैं ड्यूरिंग एंड आफ्टर एनी अपडेट ऑफ गूगल। तो ये था कि अपडेट में हमारी दोनों साइड चली गई है। तो अभी किस लिए गई ये साइट? तो जहाँ तक मुझे लग रहा है 99% कि मैंने इस साइट का इसकी डोमेन एज 9 डेज, आई मीन 9 मंथ्स है। तो ये मैंने अक्टूबर से मैंने काम स्टार्ट किया था इन पे, अग्रेसिवली तो नहीं किया था कंटेंट वाइज, बट बैकलिंक मैंने भर भर के बनाई थी। और जब एक नया डोमेन होता है, देखो 8 महीने का है और 22 दिन है, तो इसमें ये होता है कि अगर आप एक नया डोमेन ले रहे हो तो उसका जो बैकलिंक है, गूगल बहुत स्ट्रिक्ट होता है एक नई साइट की बैकलिंक को लेके। अगर आप आड़े दर बैकलिंक बना रहे हो तो वो स्पैम में आएगी ही। तो ये मेरी मिस्टेक थी, जो मुझे लग रहा है ये 99% यही कॉज है। जैसे कि आप इसमें भी देखेंगे तो ये रेफरेंडम इसके इतने ही है, लेकिन
हमने एटलीस्ट 400 बैकलिंक बनाई है अग्रेसिवली, और इसका अगर रेफरिंग डोमेन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है प्रॉफिट वाइज का। 138 रेवेन्यू यहाँ पे फेच हो रहा है और बैकलिंक इसकी 2000। तो बैकलिंक मैं तो यही बोलूँगा कि आप सिर्फ वन पेज पे फोकस कीजिए, बैकलिंक महीने में 5 बनाइए। ठीक है, अगर आपको सस्टेनेबिलिटी चाहिए और बैकलिंक ऐसी बनाइए, कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक बनाइए, गेस्ट पोस्ट सब बाय कर सकते हैं, वैसी बैकलिंक बनाइए। और सोशल मीडिया जो है वहाँ पे आप बैकलिंक बना सकते हैं। आप लिंक्डइन पे ब्लॉग पोस्ट करिए, वहाँ से बैकलिंक ले सकते हैं। तो ये कुछ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, वहाँ से बैकलिंक लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अपनी साइट उड़ गई है, मैं अभी नया सीरीज चालू करूँगा, राइट फ्रॉम हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग जर्नी, हाउ टू buy a domain, how to connect domain to your hosting or account, फिर होस्टिंग में वर्डप्रेस की थीम कैसे अप्लाई करनी है, और वो सब सारी चीज़ें। तो हाँ, ये था स्पैम अपडेट। और यहाँ पे भी हम देख लेंगे कि क्या सर्च कंसोल में अपडेट क्या है। तो ये यहाँ पे स्पैम पॉलिसीज में अगर ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं तो आपकी साइट जरूर गूगल धोएगा। क्लॉकिंग है, क्लॉकिंग मतलब कि यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं। इफ योर साइट यूजेस टेक्नोलॉजी सर्च इंजन हैव डिफिकल्टी एक्सेसिंग लाइक जावास्क्रिप्ट images, clocking refers to the practice of presenting different content user and search engine। तो इसमें ये होता है कि यूजर को अलग दिख रहा है और सर्च इंजन को जो वेबसाइट है वो अलग चीज दिखा रहे हैं। जैसे कि यूट्यूब में होता है ना, थंबनेल अलग होता है और अंदर कंटेंट अलग होता है, तो उसको बोलते हैं क्लॉकिंग। आपने मेटा अलग रखा है गूगल के लिए, रैंकिंग के लिए, और अंदर चीज अलग दे रहे हो, तो वो चीजें क्लॉकिंग कहलाती है। डोरवे अब्यूज है, मतलब साइट पर कोई जाता है स्पेसिफिक कीवर्ड को सर्च करके, तो दे लीड यूजर्स टू इंटरमीडिएट पेजेस दैट आर नॉट यूजफुल। तो इसमें यह है कि अगर कोई आपकी साइट पे क्लिक कर रहा है तो आपके वो साइट को ना खोलते हुए दूसरे पेजेस पे वो लेके जाएगा जो यूजफुल है ही नहीं। तो ये डोरवे पेजेस है, ये आजकल कोई नहीं करता है। एक्सपायर डोमेन अब्यूज है तो बहुत पहले का है, लास्ट ईयर ही अपडेट आई थी कि अभी लोग क्या करते हैं, एसईओ और ब्लॉगर्स जो 12 साल 20 साल पुराना डोमेन लेके उस पर काम करते हैं, एक्सपायर डोमेन, और रीडायरेक्शन भी करते हैं। जैसे कि डोमेन एक्सपायर हो गया, उसका 50 डी है, उसकी अच्छी बैकलिंक है, उसने फॉप से बैकलिंक ली है, तो वो क्या करेगा, ये डोमेन बाय कर लेगा और ये डोमेन को रीडायरेक्ट करा देगा अपनी साइट पे, तो वो सारी लिंक अथॉरिटी वो साइट पे पास हो जाएगी। तो ये गूगल बोल रहा है कि ये नहीं चलेगा। हैक कंटेंट है, कोड इंजेक्शन, पेज इंजेक्शन, कंटेंट इंजेक्शन है, रीडायरेक्ट्स है, वो गूगल को पसंद नहीं। हिडन टैग्स एंड लिंक अब्यूज भी गूगल को पसंद नहीं है। कीवर्ड स्टफिंग भी पसंद नहीं है। और हमारा ये जो मेन है, मैं ये लिंक डाल दूंगा स्पैम पॉलिसीज की डिस्क्रिप्शन में। तो ये लिंक स्पैम जो है, ये बाइंग, सेलिंग, एक्सचेंजिंग मनी, एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर सर्विस और सर्विस फॉर लिंक, सेंडिंग समवन अ प्रोडक्ट इन एक्सचेंज फॉर देम टू राइट अबाउट इट, यही चीज है। ये सब चीजें है ना, ये देखो गूगल ने अपडेट किया है सारा, तो ये सारा नहीं चलेगा। Google understand that buying and selling links are normal part of economy of the web for advertisement and sponsorship purpose. It is not violate our policies to have such links as long as they are qualified with a no follow or sponsor attribute value to the A tag। तो ये बोल रहा है कि आप बाय करिए, गेस्ट पोस्ट करिए, फॉर नो फॉलो या स्पॉन्सर ही रखिए। गेस्ट पोस्ट में क्या होता है कि हम डू फॉलो देते हैं उस पे, उसके लिए तो पैसे दे रहे हैं। तो ये मिलिशियस प्रैक्टिस है, ये अपने नहीं करते हैं, मिसलीडिंग फंक्शनलिटी नहीं करते हैं, स्केल कंटेंट अब्यूज, ये कंटेंट की पॉलिसी है, स्क्रैपिंग की पॉलिसी है, साइट रेपुटेशन अब्यूज है। साइट अच्छी है तो कुछ भी तुम डाल रहे हो जिससे ट्रैफिक आ रहा है क्योंकि अथॉरिटी है, तो ये सब एक बस की रीडायरेक्ट से हमने नहीं करता। थिंक थिन एफिलिएशन है, बहुत बहुत इजी लैंग्वेज में इन्होंने सब समझाया है। तो ये सब है, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ध्यान से पढ़िएगा। एंड आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट सीरीज लाऊंगा जो मेरे ही नाम का डोमेन बनाऊंगा, rahuljoshi.com। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो आप मिस ना करें, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ ये सब रियल प्रैक्टिस है। ये ऐसा कोई नहीं बताता है कि मेरा साइट डूब गया है, ये भी ऐसा कोई नहीं बताता है। सो आई होप यू लाइक द कंटेंट एंड हैव अ गुड लाइफ।